Hello students of standard 7th, welcome to this video. Today I am going to teach you SS of standard 7 chapter 1 two big states. Two big state Kannauj. Harshvardhan 606 to 647 CE. किंग हर्षवर्धन का जन्म 606 CE में हुआ था। उनके जो फादर थे प्रभाकर वर्धन उनकी डेथ के बाद जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनको वो उनके सिंहासन के ऊपर बैठे, उन्होंने सिंहासन संभाला। थानेश्वर हाउएवर थानेश्वर के जो सिंहासन थे उस पे वो विराजमान हुए, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन। हाउएवर जो राज्यवर्धन थे, पर क्या हुआ, वो भी उनको भी जो राजा थे गौड़ के शशांक, राज्यवर्धन उनके द्वारा मारे गए। जो राज्यवर्धन थे वो भी जो गौड़ के राजा शशांक थे उनके द्वारा मारे गए। और जो उनकी सिस्टर थी राजश्री, उसको भी उसने क्या कर दिया, बंदी बना लिया, उसको जेल में डाल दिया मालवा के किंग देवगुप्त ने। अंडर दिस, और जब ऐसे सर्कमस्टांसिस हुए तो सब जो उनके दूसरे जो लीडर थे हर्षवर्धन के, उन्होंने क्या किया, किंग हर्षवर्धन को शोल्डर पर, हर्षवर्धन के ऊपर जो उसका थानेश्वर में जो पूरा राज्य था उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई थानेश्वर की, जो आज प्रेजेंट में पंजाब और हरियाणा है। जब उन्होंने जैसे ही सिंहासन को संभाला, जैसे ही वो राज्य गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि वो अपनी बहन राजश्री को छुड़ाएंगे। थ्रोन ही डिसाइडेड टू फ्री, आज़ाद कराएंगे अपनी बहन को जेल से। पर राजश्री, उससे पहले ही राजश्री ने क्या किया, वो वहाँ से भाग गई। इम्प्रिजन एस्केप फ्रॉम द, वो देवगुप्त के जो पंजे से वो मुक्त हो गई और भागकर वो कहाँ चली गई, विंध्या फॉरेस्ट में। ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर, वो भी वहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए, जो हर्षवर्धन थे वो भी वहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए चले गए। एंड वो जो वहाँ पे उन्होंने जो फॉरेस्ट के अंदर जो बुद्धिस्ट हर्मिट थे उनकी हेल्प से, एंड वेंट टू द हेल्प ऑफ पीपल लिविंग, जो फॉरेस्ट में पीपल रहते थे, बुद्धिस्ट हर्मिट थे। दिवाकर मित्र, उसका नाम क्या था, दिवाकर मित्र थे, जो बुद्ध हर्मिस्ट थे। ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिटिंग सती, तो उन्होंने अपनी बहन को वो सती प्रथा करने से रोक लिया। राजश्रीज किंगडम कन्नौज उत्तर प्रदेश वाज विदाउट एनी किंग ऑफ द टाइम, और उस टाइम पर जो वो कन्नौज था उसका कोई राजा नहीं था, वो बिना कोई राजा नहीं था उसका। तो जो हर्षवर्धन बिकेम्स इट्स रूलर, हर्षवर्धन ने संभाल लिया उसका राज्य। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा, और उसके बाद उसने जो मालवा के देवगुप्त राजा थे उनको हरा दिया। एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन टू लॉन्च ऑन अटैक शशांक, फिर द गॉड किंग, फिर उन्होंने उसके बाद किस पे अटैक किया, जो गॉड के किंग थे शशांक, उनके ऊपर अटैक कर दिया। द गॉड किंग ही फॉर्म्ड एन एलियंस विद द किंग ऑफ कामरूप आसाम भास्कर वर्मन वाइल द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी, और उन्होंने ये जो सब राजा थे ना, कामरूप और ये भास्कर वर्म, उनकी हेल्प से बहुत बड़ी आर्मी बनाई। और उसके बाद उन्होंने जो गॉड किंग थे उन पर आक्रमण करके उनको जीत लिया। ओवर द, जो उसका मेजर पार्ट था किंगडम का, उस पे उन्होंने जीत हासिल की। ही ऑल्सो कंक्यूड, मालवा को जीता, सौराष्ट्र को जीता, पर वो जो पुलकेशी 1 सेकंड थे उनको वो हरा नहीं पाए। किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया में थे वो उसको जीतने में अनसक्सेसफुल रहे। आफ्टर 7 सक्सेसिव, उन्होंने 7 सक्सेसफुल विक्ट्रीज हासिल की, जीत हासिल की 7 बार। थानेश्वर एमर्ज एज अ लार्ज किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया, अब जो थानेश्वर था वो नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा किंगडम
बन गया था। अब इसमें क्या बताया नीचे पैराग्राफ में, हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे अपना प्रशासन कार्य करते थे। हर्षवर्धन पर्सनली वो अपने आप खुद सर्वाइव करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क खुद देखते थे, सब जगह स्टेट ट्रैवल करते थे वो डिफरेंट पार्ट्स में एम्पायर के। उसने जो अपना डेली रूटीन था उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया था। जो फर्स्ट था वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए यूज़ करता था। जो अदर पार्ट था, सेकंड पार्ट जो था वह डिवाइडेड टू पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटी, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए, और जो धार्मिक एक्टिविटीज़ थी उसमें उसने डिवाइड किया था। द अदर 2 पार्ट, जो दूसरे 2 भाग थे उसमें एक तो पब्लिक वेलफेयर और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए डिवाइड कर दिया था उसने। ही वॉज सो डेलीगेंट इन कैरिंग आउट हिज, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डेलीकेट था। ही, और जब वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क करता था तो इवन खाना खाना भी भूल जाता था। तो ये जो हर्षवर्धन रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो शॉर्ट नोट दिया हुआ है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है 2 टाइम। ओके, यहाँ देखो मैंने होमवर्क दिया है, राइट गिवन शॉर्ट नोट इन योर नोटबुक 2 टाइम्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।